नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से दीपोत्सव की शुरुआत होती है। त्रयोदशी तिथि पर भगवान धनवंतरी को समर्पित धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आज धनतेरस से 5 दिन का दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है। इसकी धूम देश भर में देखने को मिल रही है। इस शुभ अवसर पर भगवान धनवंतरी के संग धन की देवी मां लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही शुभ चीजों को घर में भी लाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। तो आइए आज धनतेरस के इस खास दिन पर, इस खास पर्व पर जानते हैं कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा के बारे में भी जानेंगे और हमारे साथ एक गेस्ट का खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम धनतेरस से जुड़ी हुई अहम बातें भी जानेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग जो है वो गेस्ट जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और कुछ हमारे साथ स्काइप से जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ गेस्ट में मौजूद है रीमा ज्योतिषाचार्य, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। साध्वी आराध्या नंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर नीति शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। पंडित नवीन शास्त्री ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में रीमा जी करना चाहूंगी। रीमा जी, धनतेरस का आज पर्व है, बेहद ही खास ये पर्व है। आज से ही दीपावली के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। 5 दिन तक बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में ये त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि धनतेरस का महत्व क्यों है? जी, धनतेरस का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन लॉर्ड धनवंतरी जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो उसमें से प्रकट हुए थे और उनके एक हाथ में अमृत कलश था और दूसरे हाथ में एक ग्रंथ था जो हमारे जिसमें हमारी सारी जड़ी बूटियाँ और सारा आयुर्वेद उसका पूरा डिटेल है, जिसकी वजह से उनको गुरु भी बोला जाता है और ये चिकित्सक भी रहे हैं देवताओं के। तो आज हम धनवंतरी जी का जन्मदिन मनाते हैं, इसलिए इसको धनवंतरी दिवस भी बोला जाता है। ठीक है, हमारे साथ नीति शर्मा भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नीति शर्मा से जानना चाहेंगे। नीति जी, धनतेरस का महत्व हमने जान लिया। धनतेरस के दिन हम पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी होती है, गणपति बप्पा की भी पूजा अर्चना होती है। लेकिन एक शुभ मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त किस वक्त का है? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के सारे ही व्यूअर्स को, न्यूज़ इंडिया में न्यूज़ इंडिया के सारे ही व्यूअर्स को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके घर में धन धान्य समृद्धि की वृद्धि हो। धनतेरस कार्तिक त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। आज के दिन भगवान धनवंतरी, जिनको सेलेस्टियल डॉक्टर या फिर देवताओं के चिकित्सक कहते हैं, आयुर्वेद के जनक माना जाता है, वो आज अमृत कलश लेके अमृत जो समुद्र मंथन है उससे उनकी उत्पत्ति हुई थी। साथ में माता लक्ष्मी का भी आज प्राकट्य दिवस है। कहीं ना कहीं आज का दिवस ये प्रेरणा देता है, ये एक मैसेज देता है कि जो पहला सुख है आपका वो निरोगी काया है। आपका स्वास्थ्य जो है वो आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए और इसी की प्रेरणा आज के दिवस मिलती है आज के दिन। और साथ साथ कहीं ना कहीं धनतेरस, जैसे कि नाम से ही अभिप्राय निकालेंगे, धन को 13 गुना बढ़ाने वाला ये दिवस है। आज के दिन 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव का प्रारंभ होता है जो भैया दूज तक चलता है। इस वर्ष जो धनतेरस की तिथि आई है वो 29 अक्टूबर को 10:32 पे प्रारंभ त्रयोदशी तिथि हुई है और 30 अक्टूबर 1:16 तक रहेगी। धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो शाम 6:31 से 8:31 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय 5:38 से लेके 8:13 तक रहेगा। वही वृषभ लगन जो कि स्थिर लगन है, स्थिर लगन आपके जीवन में धन को स्थायी रूप से उसका वास करवाता है। वो लगन का समय रहेगा 6:13 से 8:27 तक। इस समय आप अपने धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजा का व्यवधान है, विधि है, वो हम आपको बताएंगे। दीपदान आज के दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ यम का दीपक आज के दिन जलाया जाता है। भगवान यम से आरोग्य और लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। आपके पितरों के निमित्त भी ये दीपक जलाया जाता है ताकि आपके पितरों को वो जिस भी लोक में है उनको शांति प्राप्त हो।
वो समय रहेगा यम दीपक जलाने का 5:38 से 6:55 तक। और दीपदान आज के दिन अवश्य करना चाहिए, विशेष रूप से कम 13 दीपक आज के दिन आपको घी के जलाने चाहिए। ये समय रहेगा 7:46 से लेकर 9:10 तक। दोपहर के समय 11:48 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उसके बाद एक अमृत चौगड़िया आएगा दोपहर को 12:05 से 1:28 तक। ये चौगड़िया आपके लिए खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन धातु को खरीदा जाता है, किसी भी रूप में आप तांबे को, सोने को, चांदी को आज के दिन खरीदते हैं और इसके बाद धनतेरस का आप दिवस बनाते हैं। और एक लाभ का मुहूर्त रहेगा रात्रि 7:15 से 8:51 तक। आज के दिन विशेष रूप से धातुओं को खरीदने का महत्व माना जाता है, जिसमें सोना, चांदी, पीतल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ साथ आज के दिन धनिये के बीज, आप नाम से भी इससे आपको आभास होगा कि धन को लाने वाला धनिया, ये सबसे ज़्यादा वो क्रॉप है जो सबसे जल्दी फ्लरिश होती है। धनिये के बीज आज के दिन आपको लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी के प्रति गोमती चक्र और कोड़ियों के वो आज लेकर आना चाहिए, उनकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ आज के दिन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों को आप आज के दिन जपें। श्री यंत्र को आज अपने घर स्थापित करें। सोटिक का या अष्ट धातु का श्री यंत्र आप आज के दिन ला के उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ साथ धन पोटली भी आज के दिन स्थापित की जाती है, जिससे कि आपके घर में स्थायी रूप से धन का वास हो। जो लोग तिजोरी खरीदने को प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपने घर के लिए एक सेफ अगर खरीदना चाहते हैं वो बहुत अच्छा है। साथ साथ आज के दिन आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि गाड़ी या मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, उसके लिए भी आज का मुहूर्त बहुत अच्छा रहता है। जो भी खरीदारी करनी है आप उसको सबसे पहले जब आप अपने घर में लाएं उसकी पूजा आराधना अवश्य करें। जो विशेष ध्यान देने की बात है, आज के दिन आपको कांच का सामान नहीं खरीदना है। आज के दिन आपको लोहे का, कोई ठोस लोहे का सामान नहीं खरीदना है और बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं खरीदने, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। झाड़ू, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी सफाई की प्रतीक है, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू जिससे आप अपने घर की गंदगी, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं, आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। और एक झाड़ू जाता है आप मंदिर में जब हम धनतेरस के दिन पर झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू हमें सिंगल झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, पेयर में खरीदनी चाहिए। वही मैं आपको बता रही थी, पेयर में इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि एक ऊर्जा आप अपने घर में रख रहे हैं, एक ऊर्जा आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं। पेयर में आप झाड़ू खरीदें और साथ में एक झाड़ू आप मंदिर में अवश्य दान करें। कोई भी धर्म स्थान हो वहाँ पे आप दान करें ताकि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो। एक और चीज़ बहुत आवश्यक है, हम दीपावली की पूजा करते हैं, गणपति विघ्नहर्ता है, माँ लक्ष्मी लक्ष्मी दायिनी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा में हमको भगवान विष्णु को भी विराजना चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी है भगवान विष्णु की। और जब भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं तो वहाँ लक्ष्मी को रहना कहीं ना कहीं, क्योंकि चंचला प्रवृत्ति मानी जाती है लक्ष्मी की, तो वहाँ स्थायी वास करती हैं। और एक देवी है जो भूदेवी हैं, मदर अर्थ, जहाँ से हमको सारी प्रोस्पेरिटी मिलती है। हम वनस्पति वहीं से उत्पन्न होती है जो हम का सेवन करते हैं। जितनी भी धातुएं, बहुमूल्य रत्न हैं, वो भी पृथ्वी के गर्भ से ही मिलता है। और समुद्र मंथन में भी अमृत की प्राप्ति माँ भूदेवी के गर्भ और समुद्र से हुई थी, तो उनकी भी आज के दिन पूजा आराधना करनी चाहिए। एक विशेष उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी आज के दिन। धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश था, तो आज के दिन आप एक कलश रूपी एक धातु का, विशेष रूप से अगर आप पीतल का खरीदेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। इसके अंदर एक चांदी का सिक्का जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का चित्र हो, उसको आप स्थापित करें। और अक्षत यानी कि चावल, अक्षत का अर्थ है अक्षय, जो जिसका कभी क्षय ना हो, आपके घर में धन का कभी क्षय ना हो, वृद्धि दर वृद्धि होती रहे, उसको आप स्थापित करें। अक्षत डालें, उसमें थोड़ी कुमकुम डालें, इलायची डालें, गोमती चक्र और कोड़ी डालें, साथ साथ कमलगट्टे के 5 बीज आप डाल के इसको स्थापित करें। इसको ढक के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, जो कि कहीं ना कहीं आरोग्य की दिशा है, हेल्थ की दिशा है, वहाँ पे स्थापित करें। अगर आपके घर में कोई रोगी है, कोई बीमारी चली आ रही है लंबे समय से, तो वहाँ पे भगवान धन्वंतरी का ये अमृत कलश स्थापित करके वहीं पे अपने घर में आप जो भी मेडिसिन खाते हैं उसको एक नीले रंग के डब्बे में आप उसको वहाँ पे रखिए। साथ में भगवान धन्वंतरी की एक गूगल से आप पिक्चर डाउनलोड करके उसको चिपका दीजिए और फिर देखिए कि अगर आपके घर में आरोग्य है या कोई रोग से ग्रसित हैं आपके घर में,
तो उनकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। बहुत विशेष उपाय आप आज के दिन अवश्य करिएगा। बिल्कुल, नीति जी ने बेहद ही खूबसूरत ढंग से समझाया कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए। लेकिन साध्वी जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नीति जी ने जिक्र किया कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसके साथ ही एक पूजा का शुभ मुहूर्त ज़रूर होता है कि हमें इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। क्या धनतेरस पर चीज़ें खरीदने का भी कोई मुहूर्त होता है कि हमें इसी शुभ मुहूर्त में चीज़ें खरीदनी चाहिए? देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो 6:15 से लेके 8:13 तक बताया गया है। इससे पहले आप जैसा ही आप, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष, आज का दिन ही बहुत विशेष है क्योंकि ये धनतेरस दिन है, मतलब चंद्र पक्ष का 13वां दिन है, तभी ये त्रयोदशी कहा जाता है इसको। और ये पूरा ही दिन आज बहुत ही लाभकारी है। ऐसा कोई दिन नहीं है, जितने भी हमारे जो यूज़र्स हैं वो कभी भी इसको खरीद सकते हैं, कभी भी सामान लेकर आ सकते हैं। 6:15 से लेकर 8:15 तक का शुभ टाइम है, गोल्डन टाइम यही बताया गया है पूजा का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर आज के दिन अकाल मृत्यु भी टल जाती है, क्योंकि यमराज के लिए हम यम दीपक का आज यहाँ पर जलाते हैं। वो जो यम दीपक है वो 4 मुखी होता है और 4 मुखी दीपक जलाने से अटल मृत्यु जो होती है, जो अटल मृत्यु है, जो काल मृत्यु है, वो भी इसमें टल जाती है। तो मेरे दर्शकों से ये मैं ज़रूर विरोध करूँगी कि आप आज के दिन नाली के पास या अपने घर के बाहर 4 चौमुख जिसे दिया बोला जाता है वो दिया जरूर जलाएं। आटे का आप वो दिया बनाएं और 4 उसके अंदर बत्ती लगाएं और चारों दिशा में लगाएं। पर जो दिशा बताई गई है, क्योंकि यमराज की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, अगर ये दक्षिण दिशा में जलाया जाता है तो ये आज की अकाल मृत्यु भी टाल सकता है। आज का दिन सर्वे प्रिय है, बहुत ही शुभ दिन है। और जो भी आप दीपक जलाएं उसके नीचे आप चावल या गेहूं रखें, खाली दीपक ना रखें। और एक बार दीपक को जलाने के बाद सही से चेक करने के बाद उसको दोबारा ना देखें। आज के दिन निरोगी काया भी, ये जो काया है, अगर जो निरोग से आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये शुभ मुहूर्त है, क्योंकि धन्वंतरी जो है चिकित्सक और उसका क्या कहते हैं आयुर्वेदिक के देवता है। और आज के दिन इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जैसा कि सबने बताया कि जो कलश लेकर ये आए थे उसके अंदर अमृत था, और कलश हमें इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि वो कलश के अंदर ही अमृत था। और एक हाथ में उनके किताब थी, वो चिकित्सक और आयुर्वेदिक के बारे में इन्होंने जो लिखा है, जो सब पढ़ा है, ये उसके देवता रहे हैं और ये विष्णु का 12वां अवतार माने जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर भी यही कहा गया है और पद्मा पुराण के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है। मैं यही चाहूँगी कि जो हेल्थ है उसका भी आप ख्याल रखें, और ये काया भी सबसे बड़ा धन है, तो उसके लिए आप ये वाला उपाय ज़रूर करें कि चौमुख दीपक आपको आज दरवाजे पर या नाली पर लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का भी आज के दिन ख़त्म हो जाती है। इसलिए नमक खरीदना यहाँ पर शुभ बताया गया है, क्योंकि नमक के आगे लाने से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। तो आज के दिन नमक खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। और जैसा कि कौड़ी, 5 कौड़ी या 7 कौड़ी, देखो सोना तो सब नहीं खरीद सकते, चांदी भी सब नहीं खरीद सकते, तो तांबा और पीतल भी आप खरीद सकते हैं, ये शुभ बताया गया है। और जो ये भी नहीं खरीद सकते तो वो 7 कौड़ी खरीद सकते हैं और गोमुख गोचक्र, जो गोमुख चक्र होते हैं वो खरीद सकते हैं। इसको आप लक्ष्मी जी के जहाँ पूजा करें, आप इसको लाल कपड़े के अंदर कुबेर यंत्र पर रखकर और उसमें आप इसको चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए और ये तिजोरी में रख दीजिए। कारण क्या है कि ये ठोस चीज़ें हैं और ठोस चीज़ें आप जब रखेंगे तो उसमें ऊर्जा जो है प्रज्वलित हो जाएगी और ये एनर्जी बढ़ाएगी, ये धन लाएगी और सुख समृद्धि लेकर आएगी। ठीक है, साध्वी जी ने काफ़ी खूबसूरत ढंग से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि हमें क्या चीज़ें खरीदनी है और किस शुभ मुहूर्त में खरीदनी है। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु पंडित राजेश ओझा भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी,
हमने पूजा का शुभ मुहूर्त जान लिया, चीज़ें खरीदने का शुभ मुहूर्त जान लिया, चीज़ें क्या खरीदनी है क्या नहीं खरीदनी है, सब कुछ हमने बेहद ही ब्रीफ से जाना। खूबसूरत ढंग से हमारे साथ जो गेस्ट का पैनल स्टूडियो में मौजूद है उनकी तरफ से समझाया गया। लेकिन पूजा अर्चना करते वक्त एक विधि का हम पालन करते हैं। पूजा में क्या क्या सामग्री हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, राजेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं रीमा जी का रुख करना चाहूँगी। रीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे यही जो मैंने राजेश ओझा जी से पूछा कि सामग्री हमें पूजा में क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप दिया लीजिए, आप गोमती चक्र लीजिए, आप सिंदूर लीजिए लाल रंग का, आप पीली मिठाई लीजिए जो धन्वंतरी देवता को अर्पित की जाती है। अगर आप गणेश जी की पूजा साथ में कर रहे हैं तो उसमें वाइट मिठाई ज़रूर रखिए। चावल रखिए, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक होती है जिसको दालचीनी बोला जाता है, आप वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप पूजा किसी भी तरह से कीजिए, जिस भाव से करेंगे प्रभाव उसी का होगा। सामग्री में कुछ भी या मंदिर में आज के दिन कुछ भी ना काला खरीदें और ना काला रखें। और उसके अलावा जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं तो उसमें मैं एक छोटा सा उपाय आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है और आप ये चाहते हैं आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है तो आपको उनके लिए एक पूजा करनी है, इसके लिए आपको चाहिए होगा येलो कलर के वस्त्र पहन के आपको ये पूजा करनी है। येलो कलर का ही आपको आसन लगाना है और आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला। अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो उनके नाम का संकल्प लीजिए और इस पूजा में बैठिए। एक मंत्र है, ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंते फट। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंते फट। ये 108 बार की आप 11 माला भी कर सकते हैं, आप 21 माला भी कर सकते हैं। इसको आपने 3 दिन यानी दिवाली तक करना है। ये उस चीज़ के लिए है अगर आपके घर में कोई बहुत समय से, लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका हल नहीं मिल रहा, तो ये उपाय आज इस ऑस्पिशियस डे पे करने में बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। ठीक है, आपने कहा कि अगर आपके घर में बीमार हैं तब आप पूजा के दौरान येलो कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं जी। अगर घर में कोई बीमार नहीं है तो भी क्या आपको पीले रंग के ही वस्त्र पहनकर पूजा करनी है या फिर आप कोई दूसरा कर? उसके लिए ऐसा कोई अंडरलाइन वो नहीं है, आप किसी भी रंग के पहन सकते हैं, बस ब्लैक को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। नीति जी, देखिए कहा जा रहा है कि 100 वर्षों के बाद ये योग बना है, त्रिपुष्कर योग धनतेरस पर बन रहा है। क्या है ये योग, आप अगर अच्छे से समझा पाए तो? देखिए, आज का जो पंचांग के अनुसार तिथि, जैसे मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो गोचर है वो बेसिकली आज के दिन गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। वृषभ राशि कालपुरुष की धन की राशि है, संचित धन की राशि है, कहीं ना कहीं आपके एसेट्स की राशि है। वहाँ पे गुरु का होना, देवगुरु बृहस्पति प्रोस्पेरिटी के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं वो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका स्थापित होना और वक्री अवस्था में चेष्टा बल बढ़ जाता है ग्रह का। तो यहाँ पे एक स्थायी वास और एक शुभ ग्रह का वास धन के भाव में, संचित धन के भाव में, ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रबल योग है आज के दिन। इस योग के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वो शश नाम का पंच महापुरुष योग शनि के स्वग्रही होने से बन रहा है कुंभ राशि में, वो भी वक्री हैं। आज के दिन 2 ग्रह नीच के भी हैं, मंगल नीच के गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में और वहीं सूर्य तुला राशि में जो शुक्र प्रधान राशि है उसमें नीच का गोचर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से केंद्र में है। तो एक प्रकार से जब नीच के 2 ग्रह एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं तो एक प्रकार की नीच भंग की स्थिति भी होती है। तो ओवरऑल अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ग्रहों की चले, चंद्रमा उत्तर फागुनी नक्षत्र में गोचर करते हुए हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त होती है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन, कुबेर भगवान जो यक्ष देव माने जाते हैं
उनकी भी आज के दिन पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि उनके पास धन संपदा भगवान शिव के आशीर्वाद से भरपूर थी। तो आज के दिन यक्षराज कुबेर की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, यद्यपि उनको अपने मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। यक्षराज कुबेर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नए अवसरों को आमंत्रित करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को आमंत्रित करती है। अगर आपका व्यापार का स्थल है और आपको लगता है कि आपके दुकान पे या आपके ऑफिस में क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, नए नए दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तो आज के दिन यक्षराज कुबेर को आप पूजा करें। ओम कुबेराय नमः मंत्र से इनको चार्ज करें और आज ही के दिन संध्या काल में पूजा के उपरांत आप इनको अपने घर या अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल की उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए और नित्य इनको धूप दीप दिखाइए। यद्यपि मंदिर में, जैसे मैंने बोला, क्योंकि वो यक्ष के राज हैं, तो वो देवताओं की श्रेणी में, उनको मंदिर देवालय में नहीं उनको रखा जाता। उनको उत्तर दिशा में स्थापित करके आप विशेष रूप से धन की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ जो चीज़ ध्यान देने की बात है, देखिए हम 5 दिवसीय दीपा उत्सव का आज प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन धन पोटली ज़रूर बनाएं। धन पोटली के अंदर आप एक लाल रंग की पोटली बनाएं। देखिए लाल रंग माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। ये मंगल का रंग है, ऊर्जा का रंग है, कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी का रंग है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी अगर आप देखेंगे, अगर लाइट की थ्योरी को आप समझेंगे, तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें रेड की फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें अट्रैक्शन पावर बहुत होती है। तो लाल रंग की पोटरी में आप उसके अंदर सबसे पहले एक छोटा श्री यंत्र स्थापित करें। आप मेटल का ले सकते हैं या फिर आप स्फटिक का श्री यंत्र भी ले सकते हैं। उसको स्थापित करें। उसके बाद उसके अंदर 11 की संख्या में गोमती चक्र, क्योंकि पहले ज़माने में कोड़ियों ही धन का प्रतीक थी। आजकल हम सिक्के और नोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदिकाल में कोड़ी और एक प्रकार से धन के प्रतीक माने जाते थे। कोड़ियों को स्थापित करें, गोमती चक्र को स्थापित करें, थोड़े से धनिये के बीज को स्थापित करें। इसके साथ साथ लाल गुंजा के बीज आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप उसको स्थापित करें। एकाक्षी नारियल, साथ में गणेश लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का उसके अंदर डालें, अक्षत डालें, लाल चंदन डालें और एक आपको कुबेर कुंजी मिल जाएगी मार्केट में बहुत इजीली। एक चाबी की शेप होगी जो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोलेगी, उसको आप इसके अंदर डालिए। माँ लक्ष्मी के चरण आपको पादुकाएं मिल जाएंगी, उनको डालिए। ये सारी चीज़ें डाल के इसको आप अपने स्थान पे थोड़े बहुत आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा भी डालिए, ताकि आपके घर में जो है रोग हैं उनका नाश हो। उसको स्थापित करिए, उसको बंद कर दीजिए, अभिमंत्रित करिए श्री सूक्तम के पाठ से, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र से, कुबेर के बीज मंत्र से, और भगवान धन्वंतरी का स्तोत्र आपको गूगल में बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसका भी आज आप पठन पाठन जरूर करें। और इसके बाद इस जो पोटली को आपने आज बनाई है विशेष रूप से धनतेरस के दिन, इसको आप दीपावली की रात, अमावस्या की रात तक आप नित्य पूजा करें। इसी विधि से दीपावली की रात को भी जो अखंड सिंह लगन होगा उसमें आप पूजा आराधना करें, वृषभ लगन में करें। और उसके बाद दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने के उपरांत इस धन पोटली को आप अपनी तिजोरी में, अपने जहाँ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जो ज्वेलरी रखते हैं, आप 2 या 3 धन पोटली भी बना सकते हैं कि अगर आपका बैंक का लॉकर है आप वहाँ पे भी रख दीजिए। और नियमित रूप से शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप थोड़े से अक्षत और कमल के पुष्प के साथ इसकी पूजा आराधना करते रहिए। और देखिए चमत्कारी पोटली किस तरीके से आपके घर में धन को वास करेगी, निर्धनता को दूर करेगी। ठीक है। एक और उपाय मैं ज़रूर आज के दिन बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये वो साल का वो पक्ष है, कार्तिक मास बहुत ही शुभ मास माना जाता है। उसमें भी ये 5 दिवसीय त्यौहार, ये वो शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको कोई भी पूजा क्रिया उपाय का फल 13 गुना मिलता है। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज के दिन आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर भी एक लाल कपड़े में आप अक्षत को रख लीजिए, मुट्ठी भर के अक्षत को अभिमंत्रित करके आप उसको अपने घर के दरवाजे में बांध दीजिएगा। और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद आप इसको किसी बहते जल में बहा दीजिए और उसको पुनः स्थापित करिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है नीति जी। तो देखिए धनतेरस का आज ये पर्व है, बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में ये पर्व मनाया जा रहा है। इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। शुरुआत साध्वी जी आपसे मैं करना चाहूंगी। अभी मैं आपसे पूछ भी रही थी कि हम धनतेरस के दिन चीजें खरीदते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल उसी दिन से नहीं करना चाहिए, वो चीजें खरीद कर हमें रख लेनी चाहिए, फिर दीपावली के बाद से उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दिन जो भी चीज़ आप खरीदोगे भगवान की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से, कुबेर की कृपा से, धन्वंतरी की कृपा से वो 13 गुना उसका फल मिलेगा। अब आज के दिन लाओगे और आज ही आप यूज़ एंड थ्रो कर दोगे तो फिर आपको फल कैसे मिलेगा? इसलिए ठोस चीज़ों का इसमें महत्व बताया गया है। जैसे चांदी के बर्तन हो गए, वो भी ठोस, या चांदी का सिक्का ले लिया आपने, गोल्ड का कॉइन ले लिया, या कोई धातु की आपने कोई ठोस चीज़ ले ली, इसलिए क्योंकि आप उसको आप तिजोरी में रख सकते हैं। और कुबेर यंत्र आज के दिन तिजोरी में रखना बेहद ही शुभकारी। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं बनती है तो आप कुबेर यंत्र आज के दिन अगर तिजोरी में रखते हैं तो ये आपके ऊपर लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसाएगा। और क्योंकि आज का दिन इन्हीं का दिन है और इसलिए आज के दिन ठोस चीज़ें खरीदी जाती है ताकि उनकी जो पूजा है हम लगातार सालों साल करते रहे और वो हमें ऊर्जा एक्टिवेट होती रहे और हमें जो धन है उसकी हमारे घर में वर्षा होती रहे। इसलिए आज का दिन इसलिए कहा गया है कि एक पोटली इसलिए आवश्यक है बनानी। ठीक है, जिनका बजट ना हो, जैसे कहा जाता है कि सोना खरीद लेना चाहिए, चांदी का एक कॉइन हमें खरीद लेना चाहिए, लेकिन बजट ना हो तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखो वही मैं कह रही थी, जो हम जिनके पास बजट नहीं है पर दिवाली तो वो भी बनाएंगे, धनतेरस तो वो भी बनाएंगे, तो वो 7 कौड़ी रखना बहुत शुभ है क्योंकि सातों तत्व उसके अंदर आ गए हैं, है ना। 7 कौड़ी आप रख सकते हैं लाल कपड़े में बांधकर। और कुबेर यंत्र अगर आप खरीद सके तो उसका बहुत महत्व है। अगर आपको कुबेर यंत्र भी नहीं मिल रहा है तो आप गूगल से करके कुबेर बीज मंत्र लाल उस पर क्या कहते हैं बेल पत्थर पे लिखकर आप वो मंत्र भी आप उस बेल पत्र के पत्ते पे लिखकर आप उसको बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो जैसी जैसी अपनी श्रद्धा होती है, जैसे जैसा अपना भाव होता है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप गोल्ड नहीं खरीद सकते तो आप क्या कहते हैं ये गौमुख ये गोमती चक्र खरीद सकते हैं, कौड़ियाँ खरीद सकते हैं। ये भी मिनरल्स है, ये भी ठोस है और इसको अपने आज तिजोरी के अंदर आप रख सकते हैं और जीवन भर के लिए ख़राब भी नहीं होगी। यूँ तो निरोगी काया के लिए हल्दी भी रखते हैं पर उसको जगह जगह संभालना पड़ता है क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं कि हल्दी या चावल इससे बचे, क्योंकि जब कीड़े लग जाएंगे तो फिर आपको एक नेगेटिव वाइब्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ठोस चीज़ों का इसमें बड़ा महत्व बताया गया है। ठीक है, राजेश ओझा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी देखिए, हमने धनतेरस को लेकर के काफ़ी विस्तार से बातचीत कर ली है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अपने पर्व को, अपने त्यौहार को हर बार खास बनाया जाए। तो आप न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को किस तरीके से बताना चाहेंगे कि इस बार धनतेरस का ये पर्व वो खास बना सकते हैं? पहले तो पैनल में बैठी हुई सभी देवियों को जय माता दी और आप श्री जी सभी महान विद्वत महाविभूतियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। देखिए धनतेरस की आज जो तिथि है, कार्तिक मास की त्रयोदशी में आज के दिन धनतेरस मनाते हैं। धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था आज के दिन धन्वंतरी जी का, और इसमें निरोग काया, रोग औषधि और इन सारी चीजों की प्रधानता है। क्योंकि आज के दिन जब आए तो आने के बाद ही धन्वंतरी जी के आने के बाद औषधि के जो मालिक हैं उनके विषय में विशिष्ट लेख मिलता है। और आज का जो विधान है, धनतेरस के दिन धातु खरीदने का विधान है, उसमें पुराणों में बताया गया है कि जब हम धनतेरस में विधि और विधान से सायंकाल वेला में या मुहूर्त में कोई धातु खरीदते हैं, धातु में सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, अर्थात धातु है, कोई भी एक धातु हम खरीदें जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि धन धान की वृद्धि हो, निरोग काया हो। और निरोग काया जब होता है तो हम शरीर माध्यम खल धर्म साधना, यदि हम निरोग हैं और स्वस्थ हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा परिवार का स्वास्थ्य ठीक है, तो हम सब लोग बहुत ही उत्तम और आनंद की अनुभूति के द्वारा संपूर्ण धनतेरस को आनंदित करते हैं और बड़े खुशहाल से मनाते हैं। दूसरी बात कि आज के दिन जैसे बताया गया कि भाई हम झाड़ू खरीद सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी आय और व्यय की स्थिति और परिस्थितियां होती हैं।
वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि धातु लें, जो जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से धातु का प्रयोग करेगा। गोमती चक्र ले लें, पीली कौड़ी ले लें, झाड़ू ले लें, नमक ले लें। इन सब चीजों को यदि आप मुहूर्त में लाते हैं, प्रदोष काल में लेते हैं, विविध प्रकार से आप ला करके दीपोत्सव में उनका उपासना करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, निरोग काया होगा और चारों दिशाओं में आपका मान और सम्मान बढ़ता रहेगा। धनतेरस में धनिया का उपयोग कर सकते हैं आप। आज यम का भी दीपक जलाया जाता है, और यम का दीपक अर्थात आपके दरवाजे के बाहर, गांव होता है तो दरवाजे के बाहर जलाते हैं, और या आप अपने बाहर गेट के बाहर पैड़ी पे जला सकते हैं, स्वच्छ स्थान पर जला सकते हैं, और विविध प्रकार से अपने घर को सुंदर तरीके से आप लाएं। परंतु झाड़ू जब आप अपने घर में लाएं तो उनको खड़ा करके नहीं रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ हमारी माताएं बहनें या परिवार के लोग झाड़ू लाते हैं, खड़ा रख देते हैं। खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के प्रतीक हैं, और नमक आने से नकारात्मकता दूर होती है और हमारे घर में सकारात्मकताएं आती हैं। अगर आप पूजन करते हैं तो सरसों का तेल का दीपक जलता है, यम का दीपक जलता है। एक ही प्रार्थना आज के दिन किया जाता है कि हमारे नकारात्मक विचार दूर हों, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो और निरोग काया हो। आज के दिन धनवंतरी समुद्र मंथन में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, और आज के दिन से ही 5 दिवसीय दीपावली का जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। जी ठीक है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीमा जी। रीमा जी देखिए, आजकल जो है शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है। अगर किसी के पास समय नहीं है कि वो घंटों तक बैठ करके पूजा अर्चना करे, तो क्या इसके अलावा कोई विकल्प है? जी एक और बहुत आसान सी रेमेडी है। देखिए, वक्त की कमी तो सबके पास है, तो और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, मंगलवार भी है, तो आपको 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, तिल का तेल लेकर जाना है और ऑरेंज वाला सिंदूर लेकर जाना है, और 5 चोले आपको हनुमान जी को चढ़ाने हैं। अगर आप किसी की सेहत के लिए ये कर रहे हैं तो आपको उनका नाम लेकर ही करना है। किसी एक के लिए एक ही बार किया जा सकता है, तो आप पहले 5 बार किसी के लिए कीजिए या फिर उसके बाद किसी और के लिए शुरू कीजिएगा। ये आज से आप शुरू कर सकते हैं, आज शाम से जा सकते हैं। चोला आप खुद चढ़ा सकें बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो आप पंडित जी को दीजिए, अपना संकल्प दीजिए और वहाँ बैठ के पूजा करके आप आ सकते हैं। तो इससे भी कोई बहुत पुरानी बीमारी अगर किसी की चलती हुई आ रही है तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। रीमा जी ने बताया कि किस तरीके से हम समय का इसमें बचाव भी कर सकते हैं और पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, धनवंतरी को खुश भी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को भी खुश कर सकते हैं। नीति जी, राशि अनुसार भी कहा जाता है कि हमें कई चीज़ें खरीदनी चाहिए। अगर राशि अनुसार हम चर्चा करें तो इस बार ये कहा जा रहा है कि कुंभ राशि का काफ़ी अच्छा योग इस बार बन रहा है, क्योंकि शनिदेव 30 साल बाद कुंभ में भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा किस किस राशि के अच्छे योग बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो राशि के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिषाचार्य हूँ तो कई बार ये प्रश्न आता है। जो अनूमन ज्योतिष में 3 लगन माने जाते हैं। एक तो आपकी लगन कुंडली, जिस समय आपका जन्म हो उस समय पूर्व शिखर पर कौन सी राशि उदय हो रही थी। दूसरी, आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में विराजमान है। मुख्य रूप से यही आपकी राशि होती है, क्योंकि चंद्रमा वो ग्रह हैं जो पृथ्वी के सबसे निकट हैं। यद्यपि एक सैटेलाइट है, लेकिन ग्रहों को हम बोलते हैं जिनकी ऊर्जाएं हम ग्रहण करते हैं। तो और चंद्रमा के नक्षत्र पे ही आधार पे ही आपको दशा अंतर्दशा मिलती है। और तीसरी जो राशि मानी जाती है सूर्य राशि, जिसको हम सन साइन बोलते हैं, ये नॉर्मली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो अनुमान हम तीनों कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि जिसके अक्षर से आपका नाम रखा जाता है, वो भी आजकल नहीं रखा जाता। तो अपनी कुंडली में आप ये देखें कि आपके चंद्रमा कौन सी राशि में विराजमान है। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देवता होते हैं, और जो धातु आज आपको विशेष रूप से खरीदनी है वो पीतल की धातु खरीदनी है। आज के दिन रत्न भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि रत्न धातु जितनी भी प्रोस्पेरिटी की चीज़ें हैं वो समुद्र मंथन के द्वारा आपको मिली थी, और मंथन की क्रिया कहीं ना कहीं आपके जीवन में आज इस बात को का प्रतीक है कि आप अपने शांति से बैठ के थोड़ा ध्यान लगाइए कि आपने क्या अच्छे कर्म करे, क्या बुरे कर्म करे, उसका क्या आपको आउटकम मिला, क्या प्रारब्ध आप महसूस करेंगे। तो एक तरीके से अपने चर्निंग करके आप देखें कि अपने चर्निंग से आप क्या बेस्ट आउट ऑफ दैट आप निकाल सकते हैं।
तो आज एक उस विश्लेषण का भी दिवस है। आपको मेष राशि वालों को पीतल खरीदना है और साथ में आपका जो मेन रत्न है वो है मूंगा, जिसको कोरल बोलते हैं। यद्यपि एक लकड़ी होती है लेकिन समुद्र से मिलती है। आप अवश्य खरीदें और इसकी पूजा आराधना करके इसको आप धारण भी कर सकते हैं पंचधातु में या सोने की धातु में, अपनी अनामिका उंगली में, जो आपका डोमिनेंट हैंड हो। यानी अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो सीधा हाथ, नहीं तो लेफ्ट हैंड। बात करते हैं वृषभ राशि की। ये शुक्र प्रधान राशि है, लक्ष्मी की प्रिय राशि है। आप लोगों के लिए आज के दिन चांदी खरीदना बहुत ज़्यादा शुभकारी रहेगा। साथ साथ हीरा आप खरीद सकते हैं। हीरा क्योंकि एक एक्सपेंसिव स्टोन है, आप ओपल को खरीद सकते हैं। वाइट कलर का फायर ओपल आप खरीदें, इसको आप धारण करें। आप लॉकेट बना के धारण कर सकते हैं या अपने थंब में, थंब के नीचे हमारा शुक्र का माउंट होता है। ये कहीं ना कहीं आपको लग्जरी देने वाला प्लैनेट है। दानवों के गुरु माने जाते हैं देवगुरु शुक्राचार्य, कि आपको लग्जरी और आपको नेम एंड फेम और जीवन में जो हार्ड कैश है वो आपको शुक्र ही देता है। तो जो सुविधाएं हैं वो शुक्र को देता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा। और आपकी राशि में गुरु देवता गोचर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा शुक्र प्रधान राशि वृषभ वालों के लिए। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है। आप लोगों को आज के दिन पीतल, चांदी और कांसे के बर्तन खरीदने चाहिए। आप स्टील के बर्तन भी आज के दिन खरीद सकते हैं। रत्नों में अगर आप पन्ना खरीदते हैं आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ये जो सबसे छोटी अनामिका उंगली होती है, इसके नीचे बुध का माउंट होता है। तो आप जिस प्रकार से हमने धारण किया हुआ है, आप पन्ना आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए, आपकी वाक्पटुता शैली के लिए, आपकी स्पीच से आप लोगों को जीत सकें, आपकी वाणी का आप ऐसा प्रयोग करें कि आप सामने वाले को जीत लें, ऐसे गुण आपको बुध भगवान देंगे। उसके बाद बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। चंद्रमा प्रधान राशि है, बहुत इमोशनल राशि होती है, मातृत्व के गुण होते हैं, सृजन करता है ये लोग। आप लोगों के लिए चांदी के बर्तन सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। चांदी का सिक्का ले सकते हैं, चाहे छोटा सा सिक्का लीजिए, आप उसको लीजिएगा ज़रूर आज के दिन। और उसके साथ मोती आप खरीद सकते हैं। मोती अभी आप अनामिका उंगली में, इसी के नीचे मून का माउंट भी रहता है, यहाँ पर हाथ में आप इसको धारण करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल होगा। साथ साथ कहीं ना कहीं आपको शीतलता प्रदान करेगा। इसके बाद बात करती हूँ सिंह राशि की। सूर्य प्रधान राशि है। देवताओं में, ग्रहों में सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष में इसको पिता के कारक माना गया है, सरकारी तंत्र का कारक है। जो लोग पॉलिटिकल अरीना में हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी की फील्ड में हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेतृत्व गुण इनमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं। उन लोगों के लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को आज के दिन तांबे का या कॉपर का कोई ना कोई बर्तन ज़रूर खरीदना है। साथ साथ आपके लिए जो रत्न है वो माणिक है, रूबी है, लाल रंग का, बहुत ही अच्छा कट आप देखें, उसका अच्छा टेक्सचर हो, वो आप लीजिए। और अनामिका उंगली में आप पंचधातु में या गोल्ड में आप इसको धारण कर सकते हैं। ठीक है नीति जी। उसके बाद हम कन्या राशि की बात करते हैं। बाकी बची हुई राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रीमा जी का रुख कर लेती हूँ। रीमा जी, हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें कुछ चीज़ें नहीं भी करनी होती है धनतेरस के दिन। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आज के दिन किसी को पैसे उधार मत दीजिए। वो गया हुआ पैसा आएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी आपको घर में लेकर आनी है। आज किसी को कुछ भी नहीं देना है। तो अगर आप गिफ्ट भी खरीद रहे हैं तो वो आज के दिन अवॉइड कीजिए। आप किसी को देने के लिए गिफ्ट ना खरीदिए। कोई भी तीखी चीज़ जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई, सुई हो गई, आपको आज ये भी नहीं खरीदना है। आपको आज कुछ ब्लैक कलर की आइटम नहीं खरीदनी है, ना कपड़े खरीदने हैं, ना कोई यूटेंसिल खरीदना है। कांच भी आपको आज बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आप जो भी बर्तन लेकर आ रहे हैं, सिल्वर का या चांदी का या गोल्ड का या मिट्टी का भी, अपनी पॉकेट के हिसाब से, उसको खाली घर के अंदर मत लेकर आइए। जब आप घर पहुंचे तो उससे पहले उसमें एक फ्रूट या थोड़ी सी दाल लेकर ही घर के अंदर जाइए, टू गेट दी स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन योर हाउस। साथी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और राजेश ओझा भी। राजेश जी, आपका रुख करते हुए हम चर्चा कर रहे थे कि 13 दीपक जलाने चाहिए, घर के अलग अलग कोने में हमें उन्हें रखना चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक बार विस्तार से समझाइए इन 13 दीपक का महत्व क्या है, ताकि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, हमारे यहाँ ना 10 दिशाएं हैं, ठीक है। एक ब्रह्म स्थान है। अब यहाँ तो घर छोटा होता है। अब घर छोटा होने के बाद क्या है कि प्लेट में जला लिया जाता है और अपनी छतों पे स्थानांतरण
त्रयोदश कार्तिक का जो ये 13 दिन होता है, इसकी प्रधानता ये है कि जब आप 13 दीपक जलाते हैं तो 10 तो दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के लिए जलाते हैं आप, ठीक है। ब्रह्म स्थान और द्वारपाल, यम, इनका जो आप जलाते हैं ये इसका मूल तत्व है। अर्थात दीपक जलाने से प्रकाश का आगमन होता है और अंधकार आपके यहाँ से जाता है, नकारात्मकता की दूरी और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। इसलिए 13 दीपक जो जलाया जाता है प्रदोष काल में, सायंकाल वेला में, इसलिए जलाते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में किसी भी प्रकार से नकारात्मकता प्रवेश ना करें और हमारे यहाँ धन धान की वृद्धि हो। धन धान की अगर वृद्धि होगी तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जो व्यक्ति धन से पीड़ित हैं, सबसे बड़ी बात है धन से जो पीड़ित हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपेक्षा है कि मुझे धन चाहिए। उनके लिए सबसे पहला काम है कि वो धातु कितना भी खरीदें परंतु झाड़ू अवश्य खरीदें। दरिद्रता को हटाने में अगर कोई ताकत है तो झाड़ू है, वो लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी अगर घर में आती हैं तो आपके हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। 13 दीपकों का जो प्रधान स्थान है, पहले क्या होता था कि गांव में घर होते थे तो आपके दरवाजे होते थे और उसके बाद जहाँ गाय भैंस की स्थितियां होती थी वहां पर जलाया जाता था। इस प्रकार से 13 स्थान होता था। अब शहर में क्या है कि हमारे पास स्थान इतना नहीं होता है, तो हम एक प्लेट में लेकर के इस त्रयोदशी का 13 दिन का धन्वंतरी जी का, यम का, इन दीपकों को जलाने के बाद शुभता की कामना करते हैं और ये कामना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु हमारे घर में निरोग काया हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे घर में धन धान की वृद्धि हो, क्योंकि धन होगा तो हर चीज से आप आनंदित तो होंगे। अभी हमारी बहनें बता रही थी, बहुत सारी रेमेडीज बता रही थी और बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपने में सामर्थ्यवान नहीं होता है तो अपने अनुकूल, अपने जेब के अनुकूल आप अपने कार्य को करें, विधि पूर्वक करें, श्रद्धा भाव से करें, नम्रता विनम्रता से करें, क्रोध को त्याग करके करें, क्योंकि अहंकार को त्याग करके करें। यदि अहंकार का त्याग करके श्रद्धा और भाव से आप दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, परिवार के साथ पूजन करते हैं तो आपके घर में बरकत होगा और धनवंतरी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ये जो 13 दीपक जलते थे इनका यही एक प्रधानता थी कि आप दोनों, आपके दरवाजे, छत, सारे कोने इस प्रकार से जलाया जाता था गांव में। परंतु अब हमारे पास छोटे घर हैं इसलिए इसको प्लेट में करके आप शिवालय में जला देते हैं, मंदिर में जलाते हैं, अपने घर के बाहर जलाते हैं। तो ये इसका विधान है 13 दीपकों का। क्या हमें ये 13 दीपक राजेश जी घी से ही जलाने हैं या फिर हम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए इसमें ना प्रधानता जो दीपक है, एक प्रधानता तो चौखा दीपक है, ये सरसों का तेल का जलता है। इसमें तो क्या प्रधान दीपक का साइज का भी एक यहाँ पर हम देखते हैं जब मार्केट में निकलते तो अलग अलग साइज के दीपक होते हैं। देखिए तो जैसा एक दीपक जो अखंड दीपक जलाया जाता है वो अखंड दीपक क्या होता है कि वो बड़ा होना चाहिए, और अन्यत्र जो दीपक आप जलाते हैं छोटे साइज के जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जलाने का मतलब है कि जो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जल पाए, तो इसका विधान है कि ये इतनी देर जलना चाहिए जिससे कि उसका प्रकाश पुण्य हमें परिवार को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। साध्वी जी आपके पास आते हुए अभी मैं नीति जी से भी पूछ रही थी कि हम जब झाड़ू खरीदते हैं हम पेयर में ही खरीदते हैं, इसका क्या महत्व है? क्योंकि आज के दिन हम जब चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन झाड़ू के लिए ही विशेष ये क्यों कहा जाता है कि झाड़ू हमें पेयर में खरीदनी चाहिए? बाकी अगर हम चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं वो भी हम सिंगल खरीद सकते हैं। आती हूँ राजेश जी मैं आपके पास। एक बार बताना चाहूंगा, एक बार। ठीक है अवश्य। अचल जी मैं कहना चाहता हूँ कि हम झाड़ू खरीदते क्यों हैं। झाड़ू खरीदने का जो मूल तत्व है गरीबता को हटाना, दरिद्रता को दूर करना। जो दरिद्रता है अर्थात धन की जो कमी है, जब हम लक्ष्मी को लेकर के आते हैं, जब झाड़ू खरीद करके लेके आते हैं तो उससे हमारे घर में धन धान की वृद्धि होती है और धन धान की समृद्धि के लिए ही हम झाड़ू खरीदते हैं। ये झाड़ू जो सीख वाली आती है इसका खरीदा, जबकि पहले खजूर के या इस प्रकार से जो खजूर की झाड़ू आती थी उसको खरीदा जाता था। ये सीख वाली झाड़ू की इसमें प्रधानता है जिसमें सीखे होते हैं और इसको ला करके
और तुरंत इसका प्रयोग नहीं, तो इसको लिटा के रखना चाहिए और लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में आपका सदा वास बना रहे, क्योंकि जब जब हम झाड़ू खरीदते हैं तो हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता का दूर होता है और समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए हम झाड़ू खरीदते हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है। अब साध्वी जी, जैसे कि मैं कह रही थी कि झाड़ू जो है वो हम पेयर में खरीदते हैं, लेकिन क्या जो दूसरी चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे कि चांदी का सिक्का हम खरीदें या फिर कोई भी हम धातु की चीज़ें जब खरीदें, क्या हमें सभी चीज़ें पेयर में खरीदने हैं या फिर सिर्फ झाड़ू के लिए ही एक ये विशेष बात है? देखिए, झाड़ू के लिए ही बोला गया है, क्योंकि एक चीज़ें कभी नहीं खरीदते, हमेशा जो शास्त्र के अनुसार है वो दो चीज़ें खरीदी जाती है ना, जोड़ा खरीदा जाता है। तो झाड़ू जो है वो जोड़े में आती है, परंतु धातु के साथ ये वाली नीति नहीं अपनाई जा सकती। धातु आप ठोस एक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें गणेश लक्ष्मी जी होंगे, है ना। इस वजह से कहा गया है कि जो झाड़ू है, जो भी चीज़ें, इवन तक कि आप फ्रूट भी लाए ना, तो एक फ्रूट ना लाए, जोड़े के साथ लाए, क्योंकि जोड़ा ही लाना चाहिए। देखिए, आपने फ्रूट का यहाँ पर जिक्र कर लिया है, तो हम जब पूजा करें तो पूजा में हम फल भी रखते हैं, मिठाई भी रखते हैं जी। तो जब आज हम धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की, गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, तो उस वक्त हमें किस मिठाई का इस्तेमाल करना चाहिए और किस फल का? देखिए, सबसे अच्छा तो है लड्डू का इस्तेमाल करना चाहिए, पीली चीज़ों का। धनवंतरी भगवान के लिए तो पीली चीज़ों का, जैसे कि लड्डू हो गए, है ना, पीली चीज़ हो गई, पीली बर्फ़ी हो गई, इसका वो करना चाहिए। और लक्ष्मी जी के लिए अगर आप नारियल अगर उन्हें भेंट करते हैं, अनार भेंट करते हैं, तो ये बहुत शुभ है। और कुबेर के लिए भी आप पीली चीज़ों का ही यूज़ करें, क्योंकि कुबेर को भी पीली चीज़ें और सफ़ेद चीज़ें पसंद है। बर्फ़ी हो सकती है, खीर हो सकती है, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है कि आप किस चीज़ों में चढ़ाना चाहते हैं। और फल के अंदर आप अनार लेकर आ सकते हैं, आप क्या कहते हैं, नारियल लेकर आ सकते हैं, सेब लेकर आ सकते हैं, खजूर माता को दे सकते हैं, 5 बादाम चढ़ा सकते हैं। ये सब माता रानी को, ये सब धनवंतरी देव को, कुबेर को प्रिय है। आप इस तरह से ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, ये धन तो आनी जानी चीज़ है, धन तो चाहिए ही, पर सबसे ज़रूरी है निरोगी काया हमें चाहिए। वो आज का दिन है, अटल मृत्यु अटल है, वो कभी टल नहीं सकती, पर आज के दिन ये भी टल जाती है अगर आप चौमुख दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में चढ़ाते हैं, लगाते हैं। दक्षिण दिशा ही क्यों? क्योंकि जो यमराज हैं वो दक्षिण दिशा में वास करते हैं, इसलिए वहाँ चढ़ाना चाहिए। चौमुख दिया आटे का बना होना चाहिए और उसके अंदर सरसों का तेल या तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। और उसके नीचे जो है आप चावल या गेहूं के उसको नीचे रखकर, और आप पीछे मुड़कर नहीं देखना, दिया इतना बड़ा बनाना है कि सुबह तक वो जल पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए नीति जी, राशि कुछ रह गई थी, एक बार राशि को लेकर के भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं जी। कन्या राशि सिंह राशि तक हुआ था। कन्या राशि वाले जातकों को स्टील के बर्तन अगर आप आज खरीदें बहुत शुभ रहेगा। साथ साथ पन्ना धातु, क्योंकि बुध प्रधान राशि है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करूं तो शुक्र प्रधान राशि है। आपको सिल्वर का, मेटल का कुछ भी आप कोई यूटेंसिल या फिर कॉइन आप ले सकते हैं। साथ साथ आप ओपल, वाइट ओपल या डायमंड को आज आप अपने लिए डायमंड की ज्वेलरी ले सकते हैं अगर आप अफोर्डेबल कर सकते हैं। या फिर आजकल आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड की भी ज्वेलरी आती है, नॉट आर्टिफिशियल बट इट वाज लाइक अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डायमंड, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट ओपल को आप, वाइट ओपल को आज के दिन ज़रूर खरीदें और धारण करें। उसके बाद बात आती है वृश्चिक राशि की। मंगल प्रधान राशि है। आप लोगों को पीतल या फिर कॉपर का कोई ना कोई वेसल ज़रूर लेना है। साथ साथ आप मूंगा को आप आज के दिन अवश्य खरीदें। उसके बाद जो राशि आती है वो गुरु प्रधान राशि धनु आती है। आप लोगों के लिए एक तो हल्दी ज़रूर खरीदेगा आज। साथ साथ पीतल, कॉपर या सोने का कोई भी आप कोई भी छोटा सा कॉइन, आप छोटा सा भी अगर आप सोने की ज्वेलरी लेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आपको पुखराज जो है, येलो सफायर, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इंडेक्स फिंगर में धारण करना है गोल्ड में, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को। गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र से इसको चार्ज करके आप इसको धारण करें। और उसके बाद राशि आती है मकर और कुंभ, दोनों ही शनि प्रधान राशि हैं। कुंभ में शनि भगवान गोचर भी कर रहे हैं, मकर में कुंभ राशि के लिए कहा भी
जा रहा है कुंभ राशि, जी बिल्कुल जी हाँ, शनि एक राशि में 30 साल के बाद ही प्रवेश करते हैं और शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं चंद्र राशि की बात कर रही हूँ। तो चंद्र राशि वाले जो कुंभ राशि के स्वामी हैं उनमें शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि जब चंद्रमा आपकी राशि से एक राशि पीछे और एक राशि आगे, तो 3 राशियों के ऊपर 7.5 का प्रभाव रहता है। अगर कुंभ राशि में चल रही है तो मकर में और मीन में, दोनों में, इन तीनों राशियों में 7.5 का प्रभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि शनि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, कर्म के देवता हैं, ये एक प्रकार से न्यायाधीश हैं। अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो शनि भगवान जो देंगे वो आपको कोई भी प्लैनेट नहीं दे सकता। तो अपने देवताओं को चार्ज करने के लिए आज के दिन आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद सकते हैं, स्टील का आप सामान खरीद सकते हैं। और नीलम जो है ये विशेष रूप से आप ज्योतिषीय सलाह के बाद ही पहने, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्टोन है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, जो योग कारक ग्रह है, तो आप नीलम को धारण करिए। और इसको व्हाइट गोल्ड में धारण करना, ना येलो गोल्ड में धारण करना, ना ही चांदी में धारण करना है। और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है, आप गुरु प्रधान राशि है। ये वो राशि है जिसमें शुक्र जो है उचके होते हैं, लक्ष्मी का कारक है शुक्र देवता। तो आप लोगों को एक तो मंदिर में आज के दिन जरूर जान करना है, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी है। पीतल या फिर गोल्ड की कोई चीज़ आपको ज़रूर लेनी है। साथ साथ अगर आप पुखराज को आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी रहेगा। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय धनतेरस के इस खास पर्व पर न्यूज़ इंडिया को देने के लिए, और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल धन बरसे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।